आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, इसके पहले ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या क्या हो सकता है, उन सबको आज हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। इन सब पॉइंट्स पे वन बाय वन प्रत्येक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस सी। जब हम लोग के पास y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऑलरेडी पता है, तो एफ एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए टेक्निक x प्लस सी, है ना। तो जब इसमें दो सिचुएशन है, या तो x में प्लस करना है या y में प्लस करना है। तो जब आप x में प्लस करते हैं, दैट इज एफ एक्स प्लस सी लिखते हैं, तो एफ एक्स के ग्राफ को या तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे या लेफ्ट वार्ड शिफ्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा सी। यदि सी का वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स में यहाँ पे प्लस हो रहा है, यदि एक्स में प्लस होगा तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट करेगा, यदि एक्स में माइनस होगा तो ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा। यही चीज लिखा हुआ है, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स थ्रू mod c units rightward और leftward according as c negative और c positive। c negative मीन्स यदि x में आप माइनस करेंगे तो ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा, यदि c पॉजिटिव होता है मीन्स यदि x में प्लस करेंगे तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट करेगा। वैसे ही y प्लस सी है, y प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स, वाई में कुछ प्लस या माइनस कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि जब y में प्लस माइनस करेंगे तो ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट करेगा, y में प्लस करेंगे तो ग्राफ नीचे शिफ्ट करेगा। जितना प्लस करेंगे उतना ही यूनिट से ग्राफ खुद के पैरेलल नीचे शिफ्ट कर जाएगा। ओके, और जब प्लस करेंगे, जब आप प्लस कर रहे हैं तो ग्राफ नीचे शिफ्ट करेगा, और जब माइनस करेंगे तो ऊपर शिफ्ट करेगा। इट्स ओके ना। y में प्लस करेंगे तो ग्राफ नीचे शिफ्ट करेगा डाउनवर्ड, और जब y में माइनस करेंगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा। इट्स ओके। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स थ्रू mod c यूनिट्स अपवर्ड और डाउनवर्ड अकॉर्डिंग एज c निगेटिव। जब c निगेटिव होगा, c निगेटिव मीन्स y में माइनस कर रहे हैं तो ऊपर जाएगा, और जब प्लस करेंगे तो नीचे आएगा। थर्ड पॉइंट है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। बेसिकली सेकेंड और थर्ड सेम ही चीज है ना। इस c को आप लेफ्ट लाएंगे तो y माइनस सी इक्वल टू एफ एक्स, सेम चीज है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि c को राइट कर दिए, तो जस्ट ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पे प्लस करेंगे, ध्यान दीजिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, यदि आप x में प्लस या माइनस करते हैं तो ग्राफ राइट या लेफ्ट शिफ्ट करता है, लेकिन जब y में प्लस करेंगे प्लस या माइनस तो ऊपर या नीचे शिफ्ट करेगा, है ना। y प्लस तो ग्राफ नीचे शिफ्ट करेगा, y माइनस तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, x प्लस तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट करेगा, x माइनस तो ग्राफ राइट शिफ्ट कर जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे है थर्ड के अकॉर्डिंग, एफ एक्स प्लस सी। इसमें जब c प्लस होगा तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा, और जब c माइनस होगा तो ग्राफ नीचे शिफ्ट करेगा। यही चीज लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट, एफ एक्स में कुछ मल्टीप्लाई किए हैं, सी एफ एक्स, दो चीज, एक्स में मल्टीप्लीकेशन और दूसरा होल में मल्टीप्लीकेशन। तो जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x के अलोंग ग्राफ या तो श्रिंक करेगा या स्ट्रेच करेगा। x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x के अलोंग, जब होल में मल्टीप्लाई करेंगे तो y के अलोंग स्ट्रेच करेगा या श्रिंक करेगा, वो डिपेंड करेगा c का वैल्यू। जब c का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे होल में मल्टीप्लाई किए हैं, तो जब होल में मल्टीप्लाई किए हैं तो स्ट्रेच या श्रिंक होना y के अबाउट होगा, y के अलोंग। x में मल्टीप्लिकेशन है
तो एक्स के अलोंग स्ट्रेच या श्रिंक होगा। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो जब सी का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो स्ट्रेच करेगा ग्राफ, और इसमें सी का वैल्यू 1 से लेस होगा तो श्रिंक कर जाएगा। लेकिन जब x में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ उल्टा होता है। जब आप x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x के अलोंग स्ट्रेच करेगा जब c 1 से छोटा होगा, और जब c का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, जब c का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये श्रिंक कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको। स्ट्रेच, सॉरी ये वाला दिख रहा था ना हम लोग, हाँ 5th पॉइंट, स्ट्रेच c ग्रेटर देन 1। तो जब c का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच है ना, और जब 1 से ग्रेटर होगा तो श्रिंक कर जाएगा। ये 2 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। जब x में माइनस करते हैं, f(x) का ग्राफ हमको पता है और f माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो f(x) का इमेज लेंगे। f(x) का ग्राफ बनाने के बाद उसका इमेज लेंगे y एक्सिस के अबाउट। x में माइनस किए हैं तो y एक्सिस के अबाउट इमेज लेंगे f(x) का। जब होल पे माइनस करेंगे तो x के अबाउट इमेज लेंगे। देखिए माइनस f(x) है तो टेक इमेज ऑफ f(x) अलोंग x एक्सिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 6 और 7। जब x में माइनस होगा, जब x में माइनस होगा तो y के अबाउट इमेज, और जब होल में माइनस होगा तो x के अबाउट इमेज। इट्स ओके। 6 और 7। 8 की बात करते हैं, y इक्वल टू मॉड f(x) का ग्राफ। तो मॉड f(x) मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स y पॉजिटिव। y पॉजिटिव मीन्स ग्राफ x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। y इक्वल टू मॉड f(x) का जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज x एक्सिस के ऊपर होगा। इट्स ओके ना। तो कर्व लाइज एबव x एक्सिस, यहीं से क्लियर हो गया। y इक्वल टू मॉड f(x), मॉड ये होल नॉन निगेटिव मीन्स y नॉन निगेटिव, इट मीन्स कर्व लाइज एबव x एक्सिस। या तो x एक्सिस पे लाई करेगा या x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, इसके अकॉर्डिंग। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, पहले y इक्वल टू f(x) का ग्राफ हम लोग को पता है ना। x एक्सिस के जो ऊपर पोर्शन है वो एज इट इज रहने देंगे, और जो x एक्सिस के नीचे का पोर्शन है उसका इमेज लेंगे x के अबाउट। ओके, लीव पॉजिटिव पार्ट ऑफ f(x) एज इट इज। पॉजिटिव पार्ट ऑफ f(x) मीन्स पॉजिटिव पार्ट ऑफ f(x) मीन्स f(x) का वो पोर्शन जो x एक्सिस के ऊपर है। x एक्सिस के ऊपर f(x) का जो पोर्शन है उसको पॉजिटिव पार्ट ऑफ f(x) बोलेंगे। उसको एज इट इज रहने देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। उसके बाद टेक इमेज ऑफ निगेटिव पार्ट ऑफ f(x) अबाउट x एक्सिस। f(x) का जो निगेटिव पार्ट है उसका इमेज लेना है x एक्सिस के अबाउट। तो निगेटिव पार्ट ऑफ f(x) मीन्स पोर्शन ऑफ f(x) बिलो x एक्सिस, है ना। x एक्सिस के जो नीचे f(x) का पोर्शन है उसको निगेटिव पार्ट ऑफ f(x) बोलते हैं। इसका इमेज लेना है x के अबाउट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x एंड मॉड y इक्वल टू f(x). 9 और 10 को कंपेयर करें तो x पे मॉड है और एक में y पे मॉड है, ये 2 पॉइंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, f ऑफ मॉड x, यदि सिमेट्रिसिटी की बात करें तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x को माइनस एक्स करेंगे तो मॉड माइनस एक्स, और मॉड माइनस एक्स एंड मॉड एक्स बोथ आर सेम थिंग। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। इसीलिए कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले y इक्वल टू f(x) का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x पे मॉड है तो राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट, x पे मॉड है तो क्या करेंगे कि y एक्सिस के जो राइट साइड पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा। लेफ्ट साइड जो पोर्शन है उसको डिलीट कर देना है, पूरी तरीके से गायब कर देना है।
सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कहता है, जो राइट साइड का पोर्शन है उसका इमेज ले लेना है वाई एक्सिस के अबाउट। ये 3 स्टेप में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, मोड वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई पे मोड है तो अप, अपवर्ड और अप एंड डाउन का कंसेप्ट है, एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे का पोर्शन। तो मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स में क्या करेंगे, सिमेट्रिसिटी की बात करें तो वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो मॉड माइनस वाई आएगा, जो कि मॉड वाई ही होगा। तो वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इक्वेशन सेम रह रहा है। दैट्स वाई ये जो कर्व है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मीन्स एक्स के अबाउट हमें मिरर इमेज लेना है। यहीं से क्लियर हो गया। अब बनाएंगे कैसे, तो y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर जो पोर्शन होगा वो एज इट इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, एक्स एक्सिस के नीचे जो पोर्शन है एफ एक्स का उसको डिलीट कर देंगे। थर्ड स्टेप, एक्स एक्सिस के अपर पोर्शन को एक्स एक्सिस के एबव जो पोर्शन है उसका इमेज एक्स के अबाउट ही ले लेंगे हम लोग। ओके, तो इमेज पार्ट एंड अपर पार्ट ये दोनों कंबाइंड होकर के इसका ग्राफ दे देगा। ठीक है, इस तरीके से सारे पॉइंट्स का हम लोग डिस्कशन किए। अब क्या करते हैं, प्रत्येक पॉइंट्स को लेकर के कई क्वेश्चंस, कई ग्राफ्स बनाएंगे, तो ये अगेन आपका कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसका हेडिंग जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगेन हम लोग फर्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। यदि x में प्लस या माइनस करते हैं तो ग्राफ राइट या लेफ्ट शिफ्ट करता है। x में प्लस करेंगे तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट करेगा, x में माइनस करेंगे तो ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, यहाँ पे देखिए x प्लस है ना, शॉर्ट में यदि x में प्लस करते हैं तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट करेगा, यदि x में माइनस करते हैं तो ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा। y में प्लस करते हैं, y प्लस सी, y प्लस मीन्स y प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स, है ना। y में जब प्लस करेंगे तो ग्राफ नीचे शिफ्ट करेगा, नीचे मीन्स डाउनवर्ड। यदि y में माइनस करते हैं तो ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ये शॉर्ट में ट्रिक्स यहाँ पे मैंने आपको दिया है। फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट का है और ये सेकेंड पॉइंट का है ना। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, सेकेंड पॉइंट y प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स। तो प्लस करेंगे y प्लस, ग्राफ नीचे शिफ्ट करेगा, y माइनस ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा, x माइनस राइट, x प्लस लेफ्ट, ये लेफ्ट का साइन है ना। क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे, y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का हमें ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ पहले भी आप सीख चुके हैं, डायरेक्ट बनाना हो तो इसका √2, यहाँ से एक लाइन y एक्सिस को कट करेगा, दूसरा लाइन इसके सिमेट्रिक ऐसे बना लिए। इसका ग्राफ शॉर्ट में बन के रेडी हो गया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन समझिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन में पहले स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए। फंक्शन में स्टैंडर्ड क्या है ये समझना होगा आपको। तो मॉड x माइनस 2 है, तो मॉड x माइनस 2 में मॉड x स्टैंडर्ड होता है, y इक्वल टू मॉड x स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका ग्राफ सबको रिमेंबर होना चाहिए। तो मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है। अब x माइनस 2 किए हैं, x में माइनस किए हैं तो 2 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा, मीन्स इस ग्राफ को उठा करके 2 यूनिट राइट कर दीजिए, इसको उठाइए और पकड़ के इधर कर दीजिए राइट। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 आया, ओके, तो इसको उठा, 0 कहाँ पे चल जाएगा, 2 पे। जितने भी पॉइंट्स हैं वो 2 यूनिट आगे मूव कर जाएगा, मीन्स ये पूरा ग्राफ को उठा करके यहाँ पे मीन्स इसके पैरेलल मूव कर देंगे, ऐसे
और ये चल जाएगा ऐसे। ओके, इसका ग्राफ बन गया। पहले ये मॉड एक्स का था, क्लियर हो रहा है ना। मॉड एक्स माइनस टू, एक्स में माइनस हुआ है, दैट्स वाई 2 यूनिट ग्राफ को राइट शिफ्ट कर लेंगे। ये पॉइंट 2 यूनिट राइट चला गया, ये पॉइंट 2 यूनिट आ गया, ये पॉइंट यहाँ चला गया। y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस थ्री, एक्स में प्लस किए हैं, एक्स प्लस ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट करेगा। तो मॉड एक्स हम लोग का स्टैंडर्ड है, इसमें 3 यूनिट लेफ्ट, 3 यूनिट इसको उठा करके यहाँ पे कर लीजिए, तो जो जीरो है वो -3 पे चल जाएगा। इट्स ओके। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ है मॉड एक्स का है, इसको मैं डॉटेड करता हूँ। जो डॉटेड लाइन है ऐसे, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, इसको, इसमें +3 है, तो इसको 3 यूनिट्स लेफ्ट आप शिफ्ट कर लिए, इसको 3 यूनिट लेफ्ट। ओके ना, तो लेफ्ट जाएगा तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे -3, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, log x प्लस 4 का हमें ग्राफ बनाना है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन log x, तो log x बेस e है, बेस 1 से ग्रेटर, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा बनेगा y एक्सिस एसिम्प्टोट। जब x में प्लस किए तो ग्राफ 4 यूनिट लेफ्ट, तो इस ग्राफ को खुद के पैरेलल 4 यूनिट इधर चला जाएगा। y एक्सिस एसिम्प्टोट है, तो एसिम्प्टोट भी 4 यूनिट इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को ना। एक्स में प्लस कर रहे हैं तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा, ये ऐसे ट्रांसफॉर्म खुद के पैरेलल ऐसे। तो देखिए यहाँ पे इसी को मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो जो y एक्सिस था, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो y एक्सिस 4 यूनिट लेफ्ट गया, ग्राफ 4 यूनिट लेफ्ट चल जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे कट किया है, तो 1 - 4 -3। ओके, इधर से 3 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट, 4 यूनिट हो गया यहाँ पे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो लिखे हैं -30, इसका एक अल्टरनेट मेथड समझिए। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये y 0 कब होगा, मीन्स लॉग का वैल्यू 0 कब होगा, जब आर्गूमेंट 1 होगा ना। इट मीन्स x + 4 = 1, तो x = 1 - 4 -3। तो जब x = -3 रखेंगे तो ये log 1 y 0 हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना, ये कोऑर्डिनेट लिखने। नेक्स्ट, y = log x - 2 बेस 2/7, बेस यहाँ 1 से छोटा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन, y एक्सिस एसिम्प्टोट बनेगा, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, यह स्टैंडर्ड ग्राफ हुआ। अब इसमें x - 2 मीन्स 2 यूनिट राइट, तो इसी ग्राफ को उठा करके 2 यूनिट राइट कर देना है। एसिम्प्टोट भी 2 यूनिट राइट शिफ्ट कर जाएगा, तो एसिम्प्टोट 2 यूनिट्स आगे चल जाएगा, तो यहाँ पे 2 बन गया। एसिम्प्टोट को डॉटेड लाइन से दिखाया है, और ये इस तरीके से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे, तो y 0, तो होल 0 मीन्स ये 1 होगा, x - 2 = 1, देन x = 3, 3 0। चीज़ें समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे y = sin x + π/4, इसका ग्राफ बनाना है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन क्या लिखेंगे, y = sin x ना, तो sin x का ग्राफ देखिए ये होता है। मैंने पहले ही बताया था sin x ग्राफ, पहले वेव बनाए, इसके बाद x एक्सिस अपर और नीचे सेम रखना है। इंक्रीजिंग के केस में जहाँ पे x को कट किया है, ये हम लोग का sin x का ग्राफ हो गया। x + π/4 मीन्स π/4 यूनिट लेफ्ट, मीन्स ये पूरा ग्राफ उठ करके थोड़ा सा इधर आ जाएगा π/4, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये जो है ऐसे शिफ्ट करेगा ना, और ये जो है इधर आएगा ऐसे, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर आएगा ऐसे, और ये इधर आ जाएगा। दिख रहा है ना, ये पोर्शन इधर आएगा ऐसे, और ये ऐसे। इट्स ओके। देखिए ये वाला पोर्शन इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, खुद के पैरेलल लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा।
मीन्स वाई एक्सिस यहाँ पे यही रहेगा, तो अब ये यहाँ पे होगा तो कट यहाँ करेगा ना। पिक्चर क्लियर हो रहा है आप लोगों का? तो अब मैं ये समझते हुए डायरेक्टली इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा। ऑलमोस्ट अपर पोर्शन सेम रखे हैं, लोअर पोर्शन सेम रखे हैं, बीच से एक्स एक्सिस कर लिए। वाई एक्सिस साइन एक्स ड्रॉ करना होता तो इंक्रीजिंग के केस में यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए ये पोर्शन ऐसे शिफ्ट किया है ना, ऐसे लेफ्ट शिफ्ट करेगा, मीन्स यहाँ पे कट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ से बनाइए या फिर यहाँ से भी बना सकते हैं हम लोग, ये भी इंक्रीजिंग नेचर है। देखिए ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन हम लोग का हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे कट करेगा तो x इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन पाई बाई 4 1/√2 मीन्स ये जो वैल्यू दिख रहा है हम लोग का 1/√2 हो जाएगा, और ये अपर पोर्शन 1, और ये जो दिख रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1/√2, और क्योंकि ये 0 है, 0 पे साइन 45 1/√2 हो जाएगा। तो जितने भी पॉइंट्स है सब में पाई/4 माइनस कर लीजिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले यहाँ पे पाई था, ओके, अब ये ऐसे आ गया, तो इन सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए? कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? प्रत्येक लेफ्ट शिफ्ट किया है ना, तो जो भी पहले कोऑर्डिनेट था उन सब में पाई/4 हमें माइनस करना होगा। तो पहले यहाँ पे ये पाई था, ये 2 पाई था, और ये 3 पाई था। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया है वो पाई माइनस पाई/4 3 पाई/4। मैं थोड़ा इसको जूम करके बनाता हूँ, ओके, फिर से आप देखिएगा। देखिए यहाँ से ऐसे कर दिए, ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू साइन एक्स। ये ग्राफ जो है लेफ्ट शिफ्ट करेगा पैरेलल, ऐसे कुछ, ओके, ये भी लेफ्ट शिफ्ट करेगा, मीन्स ऐसे बन जाएगा ना। इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये जो है ये इधर आ जाएगा। जो भी ग्राफ है सब लेफ्ट हम लोग का शिफ्ट कर रहा है, ये लेफ्ट आएगा, तो लेफ्ट आएगा तो ऐसा कुछ बनेगा ना, ये पोर्शन लेफ्ट मीन्स देखिए ऐसे कुछ आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये लेफ्ट आ जाएगा, तो ऐसा कुछ, ओके। तो ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है हम लोग को, ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई/4, ठीक है। यदि इसी में हम लोग को ड्रॉ करना होता नंबर 6, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई/4, तो एक्स में माइनस किए हैं तो ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा, मीन्स इसको राइट शिफ्ट करवाना होगा, ओके। पाई/4 यूनिट राइट शिफ्ट करते हैं, इसको राइट शिफ्ट करेंगे आप, इसमें करवा दें पहले इसी को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको नेक्स्ट में कर लेंगे, ओके। तो देखिए साइन एक्स की बात करें तो ये था हम लोग का पाई, और ये था 2 पाई, और इसकी बात करें तो पाई/2 था। अभी जो कट करा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका क्या होगा, और यहाँ से जो बनेगा इसका क्या होगा। प्रत्येक में पाई/4 माइनस कर लीजिए,
क्योंकि पाई बाई 4 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 7 पाई बाई 4, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 7 पाई बाई 4। यहां से देखिए ये 3 पाई बाई 2 था, तो इसका क्या बन जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4। ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पाई बाई 4 लेफ्ट, तो पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, इसका कोऑर्डिनेट ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 मीन्स पाई बाई 4। चीजें समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए फ्रेशली हमको वन टाइम में बनाना है, तो ग्राफ ऐसे कर सकते हैं। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए, देखिए यहाँ पे कट किया है ना, यहाँ से नहीं करवा करके हम लोग यहाँ से करवा देते हैं ऐसे, ये बन जाएगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस दिस इज वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, ठीक है। कोऑर्डिनेट में लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले ये पाई था, तो पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, पहले ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 सॉरी पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, क्या लिख रहे हैं हम लोग, पाई तो ये यहाँ पे 2 पाई था ना बच्चा, ये 2 पाई पे पहले था यहाँ पे, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 7 पाई बाई 4। इधर अगर हम लोग लें तो ये बन जाएगा 0, है ना, और ये माइनस पाई बाई 4, और ये क्या बन जाएगा माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4। ओके, इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो पिक्चर तो क्लियर हो ही रहा होगा आपका। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 का। ओके, इसको देखिए आप। अब हम लोग साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ देखते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आप ऐसे कुछ बना सकते हैं, बीच से एक्स एक्सिस बना लिए, और यहाँ से आप ऐसे करेंगे तो बन जाएगा वाई एक्सिस। ओके, एक्स में माइनस किए हैं, माइनस एक्स माइनस मीन्स ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा, तो ये पोर्शन को राइट करवाते हैं। देखिए डॉटेड से राइट शिफ्ट किया, इसको भी राइट, इसको भी राइट करेंगे पाई बाई 4 यूनिट से, इस पोर्शन को भी राइट चल जाएगा ऐसे। ओके, अब इसको आप ऐसे मिला लीजिए, इसको ऐसे मिला लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, और ये पोर्शन राइट जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है ये हम लोग का फिर ऐसा हो जाएगा। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा फेस करके, ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स माइनस
π/4 है ना। और ये जो ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स। इसी चीज को मैं अगेन आपको करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये 0 है, कुछ गड़बड़ सा हो गया ना, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ राइट शिफ्ट किया है, मीन्स जो डॉटेड ग्राफ है इसको यहाँ पे कट किया है, नहीं तो इसके नीचे कट करेगा, मीन्स हम लोग को वाई एक्सिस यहाँ पे कट करवाना चाहिए। ऐसे कट करवाने के लिए ग्राफ ऐसा कुछ करना चाहिए। वाई एक्सिस हो गया। अब कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? x माइनस π/4 माइनस है तो प्रीवियस वाले में π/4 प्लस कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे पाई था, इसका कोऑर्डिनेट पाई प्लस π/4, यहाँ पे पाई प्लस π/4, दिस इज 5π/4। पहले π/2 था ये, इसमें π/4 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3π/4। और ये क्या बन जाएगा हम लोग को? π/4 है ना, क्योंकि π/4 ये राइट गया तो ये कितना बनेगा? ये जो पोर्शन दिख रहा है हम लोग को, ये π/4 यूनिट आगे गया है। इसका देखिए, पहले था -π/2, -π/2 प्लस π/4 कितना बन जाएगा? -π/4। ओके। और कुछ इसका अगर निकालना चाहें तो ये पहले 2π, तो 2π प्लस π/4, दिस इज 9π/4। यहाँ पे देखिए 3π/2, प्रीवियस में 3π/2 था, यहाँ पे प्रीवियस की बात करें तो यहाँ पे 3π/2, तो 3π/2 प्लस π/4 मीन्स 7π/4। तो इस तरीके से ये ग्राफ y इक्वल टू साइन x माइनस π/4 का हो गया। तो है क्या, इन सब को लेकर के एरिया अंडर कर्व जो कि 12th का पोर्शन है उसमें से क्वेश्चंस आया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स। कर्व्स में इस तरह का कर्व आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अभी तक फर्स्ट पॉइंट का ही एनालिसिस कर रहे थे ना, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3y। तो इसमें x में हम लोग प्लस किए हैं। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि पहले स्टैंडर्ड फंक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा। हमारा फंक्शन स्टैंडर्ड कौन सा है ये पहचानना है। ओके, तो स्टैंडर्ड फंक्शन कौन सा है उसके लिए आप ग्राफ देखिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये पॉजिटिव यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये स्टैंडर्ड है। वाई या 3y कुछ भी हो, स्टैंडर्ड फंक्शन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y मीन्स ये पॉजिटिव वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा, पॉजिटिव वाई के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। ओके, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4, एक्स में प्लस किए हैं तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट करेगा। इस ग्राफ को उठा करके आप लेफ्ट कर दीजिए, 4 यूनिट लेफ्ट। जैसे ही 4 यूनिट लेफ्ट आएगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये जूम करके हम दिखाए हैं ताकि आपको ठीक लगे। तो इसी को जैसे ही लेफ्ट इसको उठा कर ऐसे कर लेंगे तो 0 जहाँ पे वहाँ -4 हो जाएगा। यहाँ पे +4 है, मतलब 4 यूनिट लेफ्ट जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4, 0, बाय मिस्टेक यहाँ पे आ रखा है -3। ये क्या बन जाएगा? -4। इट्स ओके ना। तो -4 बन गया। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, x इक्वल टू -4 रखें तो -4 + 4 0, y इक्वल टू 0। बाकी चीजें क्लियर है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना हो तो क्या करेंगे? x इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो 4 का स्क्वायर 16, 16/3, y का वैल्यू 16/3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x0,
y 16/3। तो x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेरी सिंपल होता है, ये अब आप निकाल सकते हैं। ओके, तो यदि हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखें, x माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। ओके, तो स्टैंडर्ड फंक्शन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, तो निगेटिव वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ओके, स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ। अब x माइनस टू, एक्स में माइनस हुआ है तो ग्राफ 2 यूनिट राइट। अब इसी ग्राफ को 2 यूनिट उठा के इधर कर दीजिए, जहाँ ये 0 है तो 0 प्लस 2, यहाँ पे 2, और ये खुद के पैरेलल 2 यूनिट राइट शिफ्ट कर गया, तो ग्राफ ऐसा बन गया। ये 2,0 है वर्टिसेस, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x0, तो x को 0 करो तो माइनस टू का स्क्वायर 4, 4 इक्वल टू माइनस वाई, तो y इक्वल टू -4, दिस इज -4। इसको देखते हैं हम लोग, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो स्टैंडर्ड फंक्शन y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x के अबाउट सिमेट्रिक, यह स्टैंडर्ड का ग्राफ। अब इसमें x प्लस 4 है, इट मीन्स 4 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा, इसको 4 यूनिट आप लेफ्ट लेके आ जाइए, ऐसे 0 है तो यहाँ पे -4, ऐसा हो जाएगा ना। इसको -4 यूनिट लेफ्ट लाएंगे तो ग्राफ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, उसी चीज़ को मैंने यहाँ दिखा दिया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y के साथ निकालना है तो x को 0 करेंगे तो 0 प्लस 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू प्लस -2, यहाँ 2 और ये -2, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 - 2x का ग्राफ बनाना है। ध्यान दीजिए, x और y दोनों में से एक स्क्वायर में है और दूसरा लीनियर है, तो वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। और ग्राफ बनाने के लिए जो लीनियर है उसका कोफिशिएंट 1 या -1 करेंगे। ओके, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 - 2x, एक्स का कोफिशिएंट -2 है तो -2 को हम 1 कर लिए, -2 कॉमन ले लिए ताकि कोफिशिएंट 1 बन सके। कोफिशिएंट को 1 ही बनाना है, ध्यान रखिएगा। एक्स का कोफिशिएंट, एक्स या वाई जो लीनियर होगा उसका कोफिशिएंट आप 1 रखोगे, तो -2 यहाँ पे ले लिए तो x - 3/2, तो स्टैंडर्ड जो क्या बन गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू -2, इसको देखिए ऐसे करते हैं, कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स का वैल्यू x - 3/2, ये हम लोग का स्टैंडर्ड बन गया। ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड। वाई स्क्वायर इक्वल टू -x का ग्राफ या -2x का ग्राफ तो सेम ही होगा, तो ये निगेटिव x के अबाउट सिमेट्रिक। ओके, इसका ग्राफ बन गया हम लोग का। अब x - 3/2, x में माइनस है तो 3/2 यूनिट राइट, इसको उठा करके ऐसे कर लीजिए, ऐसे 3/2 यूनिट राइट शिफ्ट कर गया। इसी चीज़ को मैंने यहाँ दिखा दिया है, 3/2, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। इसका निकालना हो तो x को 0 कर लेंगे, तो x को 0 करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, वाई √3 और -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 और y - 2 इक्वल टू मॉड x, ये दोनों सेम चीज़ है। सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट का एनालिसिस, y इक्वल टू fx प्लस c एंड y प्लस c इक्वल टू fx। तो y प्लस माइनस, y में जब प्लस करते हैं तो ग्राफ नीचे, y में माइनस करेंगे तो ग्राफ ऊपर। तो y - 2, y में 2 यूनिट माइनस हुआ है तो 2 यूनिट ग्राफ नीचे जाएगा। तो पहले स्टैंडर्ड फंक्शन y इक्वल टू मॉड x ये है, इसी को 2 यूनिट हमें नीचे कर लेना है, तो ये 2 यूनिट नीचे आएगा तो जो पॉइंट ओरिजिन पे दिख रहा है, ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे आ जाएगा। सॉरी उल्टा कंसेप्ट आ गया ना यहाँ पे हम लोग।
y माइनस टू, वाई में जब हम लोग माइनस करते हैं तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट करता है। और साथ ही साथ एफ एक्स प्लस टू, एफ एक्स में प्लस, होल एफ एक्स में प्लस करेंगे तो ऊपर, y में माइनस करेंगे ऊपर, दोनों सेम चीज़ है। तो y माइनस टू मीन्स 2 यूनिट ग्राफ हमारा ऊपर शिफ्ट कर गया। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 2, 0,2। y को 0 करेंगे तो मॉड x इक्वल टू -2, जो कि पॉसिबल नहीं है, मीन्स x एक्सिस को कट नहीं करेगा। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, y इक्वल टू मॉड x -4, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, सेम चीज, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी हो, y इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी, या फिर y प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स। y में प्लस करेंगे तो ग्राफ नीचे आएगा, और एफ एक्स में माइनस करेंगे, सॉरी, जब एफ एक्स में माइनस करेंगे तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। y प्लस मीन्स ग्राफ नीचे, ओके ना। y में प्लस करेंगे तो ग्राफ नीचे, y में जब माइनस करेंगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट करता है, यही कंसेप्ट हम लोग का है। तो 4 यूनिट ग्राफ नीचे आ गया। स्टैंडर्ड फंक्शन तो यही रहेगा हम लोग को, y प्लस 4 है तो 4 यूनिट ग्राफ नीचे आ जाएगा, तो नीचे आकर के सीधे ऐसा कुछ आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो x को 0 करेंगे तो y इक्वल टू -4, y को 0 करें तो मॉड x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू +-4, ये हो गया। नेक्स्ट ग्राफ, यहाँ देखिए, ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, यदि ये y इक्वल टू e⁻x है, ये फिक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेस 1 से बड़ा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ डॉटेड दिया हुआ है। हमें e⁻x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, तो एफ एक्स प्लस सी, होल में जब प्लस करते हैं तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा, y में प्लस करेंगे तो नीचे, होल में प्लस करेंगे तो ऊपर। तो होल मतलब e⁻x है ना, ये एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस सी, तो 2 यूनिट्स इसको ऊपर कर लिए, ये एसिम्प्टोट भी 2 यूनिट ऊपर चल जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये 2 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो एसिम्प्टोट हम लोग का है ये 2 यूनिट उठ करके ऊपर चला गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसके लिए x को 0 करेंगे हम लोग, x इक्वल टू 0 करेंगे तो e⁻0, 1 + 2 3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 0,3, 0,2, क्लियर। यहाँ से देखिए y इक्वल टू 2/3 ये भी एक्सपोनेंशियल, बेस 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, ऐसा कुछ ना, डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया। अब क्या है, इसमें -1 करेंगे, तो जब -1 करेंगे एफ एक्स -1, एफ एक्स में माइनस कर रहे हैं तो ग्राफ 1 यूनिट नीचे आएगा। तो ये ऑलरेडी 0,1 था, इसमें 1 माइनस करेंगे तो नीचे 0 पे चल जाएगा। ये पॉइंट कहाँ चला गया, ओरिजिन पे, मीन्स ओरिजिन से पास करेगा ग्राफ। और एसिम्प्टोट जो x एक्सिस है ये भी 1 यूनिट नीचे, मतलब -1, इसका एसिम्प्टोट x एक्सिस था, इसमें -1 किए हैं तो इसका एसिम्प्टोट 1 यूनिट नीचे, मीन्स y इक्वल टू -1 हो गया। इसका एसिम्प्टोट क्या हो गया, y इक्वल टू -1, और ये खुद के पैरेलल नीचे शिफ्ट आ गया, है ना, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, पूरा कर्व 1 यूनिट नीचे आ गया। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट का एनालिसिस हम लोग सीखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पॉइंट 4 एंड 5 का एनालिसिस करते हैं। y इक्वल टू एफ माइनस एक्स एंड y इक्वल टू -fx। तो f माइनस एक्स है ना, जब -x हो तो y के अबाउट इमेज, -fx हो, होल में माइनस हो तो x के अबाउट इमेज। तो y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ देखिए ऐसा होता है, बेस 1 से ग्रेटर है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, e⁻−x का हमें ग्राफ बनाना है, तो x में माइनस तो y के अबाउट इमेज। तो ध्यान देखिए, इसका इमेज y के अबाउट, इसका इमेज लेंगे तो ये पोर्शन यहाँ चल जाएगा, ये पोर्शन यहाँ चल जाएगा, मीन्स ये जो ग्राफ बनेगा इसका इमेज ऐसा कुछ बनेगा। और जब इसका इमेज लेंगे तो ये चला जाएगा इधर, ये तो यहाँ पे है, ये चला जाएगा यहाँ पे,
इस पोर्शन का इमेज ऐसा कुछ हो जाएगा, इस पोर्शन का इमेज ऐसा कुछ बन जाएगा। में जब x में हम लोग माइनस लिए तो y के अबाउट इमेज ले लिए। ओके, होल में माइनस ई टू द पावर x का ग्राफ बनाना है, माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो x के अबाउट इमेज लेंगे। तो माइनस ई टू द पावर x का ग्राफ के लिए ई टू द पावर x का इमेज x एक्सिस के अबाउट, तो देखिए इसका इमेज लेंगे x के अबाउट, ऐसे बनेगा ना। इसका इमेज लिखिए, इस पोर्शन का इमेज लेंगे x के अबाउट, तो ये ऐसा बन जाएगा। मीन्स इस होल का इमेज x के अबाउट ऐसे बनेगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ देखिए log x बेस a का ग्राफ ये बनता है, हमें log माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, log माइनस एक्स, तो y के अबाउट इमेज लेंगे, तो इस पॉइंट का इमेज ऐसा बनेगा इसके अबाउट, इसका इमेज ये 1 का इमेज -1 y के अबाउट, इसका इमेज 1 का इमेज -1, और इसका यहाँ पे मीन्स इस पोर्शन का इमेज ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का हमें ग्राफ बनाना है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ओपनिंग नीचे, फिर इधर से करेंगे तो ओपनिंग ऊपर हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, होल में माइनस है तो x के अबाउट, तो ये पहले इस पोर्शन का इमेज बनाइए, ध्यान दीजिए। तो इस पोर्शन का इमेज x के अबाउट लेंगे, तो ऐसे गया तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये यहाँ आ जाएगा, नहीं इसका इमेज लेंगे तो आप ऐसे ले लेंगे, और इसका इमेज x के अबाउट ऐसा कुछ, ऐसे फिर ऐसे, देखिए ऐसे फिर ऐसे, ओपनिंग ऊपर और यहाँ पे ओपनिंग कनकेव डाउनवर्ड, दिस इज कनकेव अपवर्ड। ठीक है, माइनस log x का ग्राफ बनाना है, होल में माइनस, होल में माइनस तो x के अबाउट इमेज, जब x में माइनस तो y के अबाउट, तो होल में माइनस है तो x के अबाउट, तो ये हमारा log x बेस ही, इसका इमेज x के अबाउट ऐसा कुछ, इसका इमेज लेंगे तो ये चला गया यहाँ पे ऐसा कुछ। तो ये सब चीज़ें समझिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ मॉड एक्स एंड मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। ये तीनों कंसेप्ट, यहाँ पे तीन कंसेप्ट देख रहे हैं। तो y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, होल पे मॉडुलस हो, इट मीन्स y पॉजिटिव होगा, इट मीन्स y पॉजिटिव होगा, मॉड एफ एक्स। ओके ना, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ध्यान दीजिए। मॉड एफ एक्स में एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन एजिटिज हो जाता है, एक्स एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन का इमेज लेते हैं एक्स के अबाउट। तो पहले log x का ये ग्राफ बना ली, जो डॉटेड दिख रहा है ना, ये होल log x बेस e का ग्राफ है, log x बेस e स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ बनाए, होल पे मोड़ दिए, तो ऊपर वाला पोर्शन एजिटिज है, जो नीचे पोर्शन था इसका इमेज x के अबाउट, तो जब इसका इमेज लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये हम लोग का क्या है, इमेज, इसका इमेज एक्स एक्सिस के जो नीचे है उसी का केवल इमेज लेंगे, ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज रहता है। तो जब नीचे वाले का इमेज ले लिए तो ये गायब हो गया हमारा, तो ये जो पोर्शन ऐसे फिर ऐसे, ये जो ग्राफ दिख रहा है मॉडुलस ऑफ log x का ग्राफ है। समझ में आया, मॉड log x का ग्राफ। पहले हम लोग log x का ग्राफ बनाए, एक्स एक्सिस के जो ऊपर पोर्शन है इसको छोड़ दिए, इसकी जो नीचे पोर्शन था इसका इमेज ले लिए एक्स के अबाउट, तो इसका इमेज लिए तो ये ऐसा बन गया, तो ये फिर गायब हो गया। अब यहाँ पे 1 पे क्या देख रहे हैं, ऐसे आया, फिर यहाँ पे शार्प कॉर्नर बना है, शार्प एज बना है, तो जब शार्प एज बनता है ग्राफ में तो समझते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इट मीन्स ये जो फंक्शन है 1 पे, ये 1 है ना, x इक्वल्स टू 1 पे y 0, 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, मॉड log x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ग्राफ log mod x, इसमें x पे मॉड आया है, मॉड एफ एक्स
होल पे मोड और इसमें एक्स में मोड, इसमें वाई पे मोड। तो जब आपको एक्स पे मोड हो तो राइट साइड का पोर्शन एज इट इज रखते हैं, लेफ्ट साइड को डिलीट करते हैं। थर्ड स्टेप, राइट साइड का इमेज ले लिए, इतना ही काम है। तो पहले log x का ये ग्राफ बन गया हम लोग का, log x का ये ग्राफ है। लेफ्ट साइड में तो कुछ था ही नहीं, ये तो बाद में लिए हैं। log x बेस ई का ये ग्राफ हो गया। ओके, यदि लेफ्ट साइड में कुछ होता, लेफ्ट साइड में यदि कुछ होता तो उसको डिलीट करते, लेकिन लेफ्ट में नहीं था। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में लेफ्ट में कुछ नहीं है तो डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है। थर्ड स्टेप, जो राइट में पोर्शन है उसका इमेज लेंगे वाई के अबाउट। अब इसका इमेज लीजिए तो ये बन जाएगा। तो ये होल जो है दिस एंड दिस log mod x का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ log mod x का हमें ग्राफ बनाना है। तो कई स्टेप हैं। पहले log x का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद log mod x का ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद होल पे मोड। अब इसमें होल का मोड लेना है तो ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज, नीचे वाले का इमेज। तो जो नीचे दिख रहा है ना, इसका इमेज लेंगे तो ये बन गया, इसका इमेज लेंगे तो ये बन जाएगा। दिस है ना, ये होल जो हो गया इसका ग्राफ हो गया। उसी चीज को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये भी 1 पे और -1 पे नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू -1 एंड 1। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ग्राफ, मॉड y इक्वल टू x माइनस 2। जब y पे मॉडुलस हो तो ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज, नीचे वाले को डिलीट एंड लास्ट में ऊपर वाले का इमेज x के अबाउट। तो स्टैंडर्ड फंक्शन समझिए, y इक्वल टू x माइनस 2, यह स्टैंडर्ड होगा, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा ना। उसके बाद y पे मोड देना है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है एज इट इज रहेगा, नीचे वाले को हम डिलीट कर दिए, ये गायब हो गया। तो बच गया केवल ये ना। अब इसका इमेज लेंगे x के अबाउट तो ये बन जाएगा। ओके, ऐसे और ऐसे, यही आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ग्राफ दिख रहा है y इक्वल टू x माइनस 2 का है और x एक्सिस के नीचे ये पोर्शन को डिलीट कर दिए जो कि डॉटेड से है। डॉटेड मीन्स डिलीटेड। अभी जो पोर्शन बच गया ऊपर में, थर्ड स्टेप, इसी का इमेज इसके अबाउट, ये ऐसा कुछ और ऐसा कुछ। मीन्स ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्राफ इसका हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 पे क्या बन रहा है, शार्प एज। मीन्स ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसमें लिख सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को y इक्वल टू साइन मॉड x का ग्राफ बनाना है, मॉड y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाना है एंड y इक्वल टू साइन मॉड x का ग्राफ बनाना है। ये 3 ग्राफ है। तो इन तीनों का स्टैंडर्ड y इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बना हुआ है। मॉड x पे मॉड हो तो क्या करते हैं, राइट साइड एज इट इज, लेफ्ट पोर्शन y एक्सिस के राइट साइड को एज इट इज रखेंगे। y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड है ग्राफ, उसको हम डिलीट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा प्रोसेस। इसलिए हम y एक्सिस के जो राइट साइड पोर्शन है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। ये पोर्शन जो लेफ्ट साइड में, इसको हम डिलीट करेंगे। देखिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। या फिर इसको डॉटेड लाइन से कर देते हैं, ये भी बेहतर रहेगा। ओके, ये डॉटेड मीन्स लेफ्ट पोर्शन डिलीट हो गया। फर्स्ट स्टेप राइट साइड एज इट इज है, सेकेंड स्टेप लेफ्ट साइड डिलीट हो गया। थर्ड स्टेप राइट साइड में जो पोर्शन है उसका इमेज ले लेंगे हम लोग y के अबाउट। तो इसका इमेज, तो ये जो है ये ऐसे बनेगा ना, देखिएगा ये जो ऐसे, ये ऐसे, ये होल का इमेज। तो यहाँ से जाएगा ऐसे कुछ,
इस तरीके से दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, जीरो पे कॉर्नर बन गया, तो जीरो पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, ओके, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो। केवल जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी प्रत्येक पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूअस होगा। जीरो पे कंटिन्यूअस भी है, ध्यान दीजिएगा। हमें मॉड y इक्वल टू साइन एक्स, जो y में मॉड हो तो ऊपर वाला x एक्सिस के ऊपर एज इट इज, तो x एक्सिस के ऊपर ये सेम रहेगा। नीचे वाले को डिलीट करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन है वो डिलीट, ओके। मॉड y है, x एक्सिस के ऊपर सेम है, नीचे वाले को हम डिलीट कर दिए, डॉटेड का मतलब डिलीट। अब ऊपर जो पोर्शन है, थर्ड स्टेप, उसका इमेज लेंगे x के अबाउट, तो इसका इमेज लीजिए, इसका इमेज ऐसा कुछ आ गया, इसका इमेज ये आ गया, ऐसा कुछ। तो ये होल अपर और लोअर, ये कंबाइंडली दिस 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 दिस, ये होल जो है इसका ग्राफ हो गया मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो पे ये पाई है, ये 2 पाई है, मीन्स n पाई पे शार्प एज बनेगा, तो n पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई। अब इसमें देखते हैं, बेसिकली सेम चीज यहाँ पे आ गया है, लेकिन हमें करना क्या था, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। होल पे मॉडुलस मीन्स ऊपर का पोर्शन एज इट इज रहेगा, ओके। नीचे वाले का इमेज ले लेंगे, इसमें डिलीट नहीं करना है, मॉड एफ एक्स में कुछ डिलीट नहीं करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर एज इट इज, एक्स एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन का एक्स के अबाउट इमेज, तो इसका इमेज लीजिए ऊपर जहां जहां नीचे है, ओके। इसका नीचे वाले का इमेज ले लिए, तो इमेज ले लिए तो गायब हो गया हमारा, ये तो ऊपर है, ये नीचे है, इसका भी इमेज लेंगे ऊपर हम लोग, ये भी डॉटेड मीन्स गायब कर देंगे, इसका भी इमेज ले लीजिए, ये भी डॉटेड, ओके। दिस 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 दिस, ये जो दिखाई दे रहा है ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। ये चीजें को समझिएगा, एफ मॉड एक्स मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट, वैसे कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये जीरो है, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, और इसकी बात करेंगे पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इट्स ओके। ये जीरो है और ये पाई और ये 2 पाई और ये पाई बाई 2, ओके। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ देखे हैं, ये डॉटेड नहीं है, पता ना आपको, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये फिर यहाँ से ऐसे गया है, यहाँ से ये ऐसे आया, यहाँ पे रुक गया, फिर ये ओवरराइट केवल कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे यहाँ पे, जो पहले ग्राफ है उसी का केवल ओवरराइट, ठीक है। दिस, फिर ऐसा कुछ इसका ग्राफ, तो ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग y इक्वल टू कॉस मॉड एक्स का ग्राफ, मॉड y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हो देखिए।
तो स्टैंडर्ड फंक्शन y इक्वल टू कॉस एक्स, पहले ये वेव हम लोग बना लिए, एक्स एक्सिस बना लिए, जो पिक है उसमें से y एक्सिस ड्रॉ कर लिए, तो ये हम लोग का y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बन गया। कॉस मॉड एक्स, वाई एक्सिस के राइट पोर्शन एज इट इज, लेफ्ट पोर्शन डिलीट, उसके बाद जो राइट पोर्शन है उसका इमेज y के बाद, तो y एक्सिस के जो राइट पोर्शन है उसको ये है। अब देखिए लेफ्ट पोर्शन को हम गायब कर दिए, ठीक है, यदि इसको डिलीट कर दिया ऐसे तो गायब हो गया हमारा, सेकेंड स्टेप गायब हो गया, डिलीट। थर्ड स्टेप में क्या है, इसका इमेज लेंगे, तो ये डिलीट करने के बाद जब इसका इमेज लोगे तो इसका इमेज यही आएगा। डिलीट करने के बाद इस पोर्शन का इमेज ये खुद होगा, मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ एंड y इक्वल टू कॉस मॉड एक्स का ग्राफ दोनों सेम होगा। कॉस मॉड एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स ये दोनों सेम ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अब डिफ्रेंशिएबिलिटी की बात करें तो जीरो पे ये स्मूथ है, जीरो पे क्या है, स्मूथ, तो जीरो पे डिफरेंशिएबल है, बेसिकली ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, तो DIFF डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये कहें डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मीन्स ये जो फंक्शन है कॉस मॉड एक्स या कॉस एक्स ये दोनों ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। मॉड y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, y पे मॉड है तो एक्स एक्सिस के ऊपर एज इट इज, ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा, जहाँ जहाँ ऊपर है, ये पोर्शन एक्स के ऊपर है, ये पोर्शन एक्स के ऊपर है और ये ऊपर है, ऊपर एज इट इज। नीचे वाले को डिलीट करते हैं, देखिए जो नीचे है ये गायब, यहाँ भी गायब। एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम डिलीट कर दिए, आपको शो करने के लिए डॉट डॉट कर दिए। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, जो अपर पोर्शन है उसका इमेज एक्स के अबाउट, इसका इमेज लीजिए, इसका भी इमेज ले लीजिए, हो गया ना, ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये π/2, ये 3π/2, दिस इज 5π/2, ये -π/2, -3π/2, this and this and this, ओके, ये दिस एंड दिस, ये जो कंबाइंड में दिख रहा है ये ग्राफ है मॉड y इक्वल टू कॉस एक्स का। ये जो फंक्शन है ऑड π/2 पे नॉट डिफरेंशिएबल, इट्स ओके। तो लिख सकते हैं आप नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2n+1 π/2। y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, होल पे मॉडुलस है, मीन्स ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाले का केवल इमेज लेना है, डिलीट नहीं करना है इसमें कुछ। तो जो नीचे वाला पोर्शन है इसका इमेज ले लीजिए, ऊपर वाला एज इट इज, तो इसका इमेज लेंगे, देखिए ये इमेज आ गया, नीचे वाला का इमेज लेते, नीचे वाला गायब हो जाएगा ना। इसके बाद इसका इमेज ले लेते हैं हम लोग ऐसे, ये फिर गायब। अब इसका इमेज लेंगे तो अगेन ये डिलीट, गायब, नीचे वाला का इमेज, तो ये ग्राफ हो गया इसका। तो ये फंक्शन भी ऑड π/2 पे नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 4y इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो पहले स्टैंडर्ड फंक्शन समझिए, स्टैंडर्ड फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लाइए, तब ग्राफ आपका आसानी से बनेगा। एरिया अंडर कर्व 12th का जो पोर्शन है, इसमें टिपिकल ग्राफ एक से एक ग्राफ मिलेगा आपको। तो पहले मॉडुलस को हम हटा देते हैं। तो 4y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर है दूसरा लीनियर है, मतलब पाराबोला बनेगा। तो स्क्वायर वाले को लेफ्ट लाते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पाराबोला तो दो ही है ना, उसी में ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करेंगे। ओके, तो स्क्वायर वाला लेफ्ट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4y। उसके बाद जो लीनियर है, y में हो या x में हो, लीनियर का कोफिशिएंट 1, तो लीनियर y में है तो y का कोफिशिएंट 1 करेंगे, तो -4 कॉमन, तो y -1। अब इसको कैपिटल एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कैपिटल y, कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y, ये स्टैंडर्ड बन गया। तो ये निगेटिव y के अबाउट सिमेट्रिक, ये जो पाराबोला है निगेटिव y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ओके, इस तरीके से समझ में आ रहा है ना, ये निगेटिव y के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग को बनाना है इसका ग्राफ, इसका y -1, y में माइनस किए हैं तो 1 यूनिट ऊपर, y में माइनस करते हैं तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट करता है, तो 1 यूनिट ऊपर, ये ऐसे चल जाएगा ना। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, इसको 1 यूनिट ऊपर करेंगे तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, नहीं उसको मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ। नहीं, ये बन जाएगा 1। ओके, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो ये ग्राफ किसका बन गया, इसका। इसी को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लाया है। ओके, तो ये ग्राफ बन गया 4y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज किए तो ऐसे कुछ हमको लेके आ गए, तो 1 यूनिट ऊपर गया, ये 1 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग को देखना है, इसके लिए y को 0 करेंगे, तो y को 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, मीन्स ये 2 और ये -2। तो जब इसका ग्राफ बन गया, अब मॉडुलस का ग्राफ बनाना है हमें। तो मॉडुलस का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाले का इमेज, तो केवल इसका इमेज लेंगे। तो ये पोर्शन बेसिकली ये जो ऐसे जाता है और ये ऐसे, तो ये चल जाएगा, इसका इमेज यहाँ पे, मीन्स ये ऐसे, और इसका जो इमेज है ये ऐसे, नहीं। तो अब इसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। एक्स वाई ओरिजिन, ये हम लोग का 1, इसी चीज को जूम करके मैंने ये बना लिया। ओके, इसी का ग्राफ है। अब होल पे मॉडुलस दे रहे हैं, मॉड एफ एक्स, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का इमेज। जब इसका इमेज लेंगे तो देखिए ये तो यही रहेगा, ये चला जाएगा यहाँ पे, मीन्स ऐसे, नहीं ये यहाँ गया। अब ये पोर्शन का इमेज ये चला जाएगा यहाँ पे, मीन्स ऐसे कुछ, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो गायब ही हो जाएगा, हम लोग को डिलीट हो जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया हम लोग को 4y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इट्स ओके। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और -2, ये दोनों पॉइंट पे शार्प एज बना है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा 2 और -2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझते हैं। y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ, y इक्वल टू एफ सी एक्स, एक्स में इंटरनली मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ स्ट्रेच या फिर श्रिंक होता है। जब x का कोफिशिएंट मीन c का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो स्ट्रेच कर जाएगा, और जब 1 से छोटा होगा तो श्रिंक कर जाएगा।
अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट c 2 है, 1 से बड़ा है, तो ग्राफ स्ट्रेच करेगा। कैसे हो देखिए। पीरियड की बात करते हैं। साइन x का पीरियड 2 पाई होता है, तो साइन 2x का पीरियड 2 पाई अपॉन 2 पाई हो जाएगा ना। इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, पाई। मीन्स पाई में ही अपना नेचर रिपीट करेगा। तो पहले ये 0 है, 2 पाई के बाद ये जो रिपीटिशन है 2 पाई के बाद होता था। मीन्स पहले ये 2 पाई था, अब क्या बन जाएगा, ये पाई। तो 2 पाई से हो गया पाई। समझ में आ रहा है, 2 पाई से पाई। ये 2 पाई से पाई कितना श्रिंक कर गया। तो श्रिंक नहीं, मतलब ये आपका ऐसे हो रहा है। तो ये पाई और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 2। ओके, और ये बन जाएगा पाई, ये सॉरी, ये पाई बाई 2 और ये बन जाएगा 2 पाई बाई 2 ना। एक मिनट, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग। एफ सी एक्स जब एक्स में इंटरनली मल्टीप्लाई करते हैं आप, और वो सी का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो श्रिंक कर जाएगा, और 1 से लेस होगा तो स्ट्रेच करेगा। तो यहाँ पे साइन 2x पीरियोडिक फंक्शन होगा, जिसका पीरियड निकालना हो। यदि x में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। साइन x का पीरियड 2 पाई, x का कोफिशिएंट 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया पाई। मीन्स पाई में नीचे रिपीट कर रहा है, तो ये पाई, पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये 4 पाई बाई 2, 2 पाई। तो ये साइन 2x का ग्राफ हो गया। ये साइन x का ग्राफ होता तो देखिए यहाँ पे कैसे बनता। तो डॉटेड आपको दिखाई दे रहा है ना, डॉटेड। ओके, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो अब देखिए ये साइन एक्स का ग्राफ है, 2 पाई में रिपीट कर रहा था। पहले 2 पाई के बाद जो डॉटेड जो बनाया है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये 2 पाई में रिपीट कर रहा था, अब पाई में ही रिपीट कर रहा था। ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया ना। ये 2 पाई में साइन एक्स जो है 2 पाई में रिपीट कर रहा था, और साइन 2x पाई में ही रिपीट कर रहा है, तो ऐसे आ गया ना। इसको आप ऐसे कर लिए, मीन्स श्रिंक कर गया। इसमें k का वैल्यू, c का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इसलिए ग्राफ श्रिंक कर गया। ओके, तो बेहतर तरीका है पीरियड ही। पीरियड निकालिए पाई, मीन्स पाई के बाद रिपीट करेगा। तो ये पहले ये साइन एक्स का ग्राफ बना लिए, जहाँ से रिपीटेशन करा वहाँ पे पाई, ये पाई है तो ऑटोमेटिक ये पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, मीन्स ये जो इंटरवल है ये पाई बाई 2 का होगा। ये टेक्निक है। 2 साइन एक्स एक्सटर्नली मल्टीप्लाई किए, इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखिए साइन एक्स का रेंज -1 to 1, तो 2 साइन एक्स का रेंज 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, मीन्स y का वैल्यू -2 से 2। पहले क्या होता था, मैक्सिमम तो यहाँ पे इसका ग्राफ देख लीजिए, y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ। तो 2 साइन x का ग्राफ, सी एफ एक्स का हमें ग्राफ बनाना है। तो सी एफ एक्स एक्सटर्नली जब मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से ग्रेटर होगा तो ग्राफ स्ट्रेच कर जाएगा, है ना। तो इसको रेंज से समझिए, तो 2 साइन एक्स का रेंज -2 से 2 होता है, क्योंकि साइन एक्स का रेंज -1 से 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा बन गया। ठीक है,
तो साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 था, ये देखिए, ये मिनिमम -1 अपर 1। अब ये क्या हो गया, ऐसे, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेच कर गया ना, 1 से बड़ा है तो ये खींच करके आप ऊपर लेके आ जाएंगे, है ना। तो उसी को सिंपली दिखाना है, तो ये हम लोग का 2 आ गया, और ये जो मिनिमम दिखाई दे रहा है ऐसे, ये क्या बन जाएगा, -2। बाकी चीज़ें सेम रहेगा, बाकी चीज़ें ये पाई, ये 2 पाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, पाई/2, ये 3 पाई/2 बन जाएगा, और ये -पाई/2, दिस इज -पाई, एंड सो। तो क्लियर हो गया ना। सी एफ एक्स जब एक्सटर्नली मल्टीप्लाई करते हैं और जब ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो स्ट्रेच कर जाएगा। ओके, जैसा कि यहाँ पे देखिए, पहले 1 था, और जब 2, सॉरी यहाँ पे +1, जब 2 होगा तो ये इसको ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे आप, ऐसे। तो इस तरीके से ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इस कंसेप्ट को देखते हैं, y = मैक्सिमम ऑफ x स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। तो 2 हो, 3 हो, जितना भी कर्व हो, प्रत्येक का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिए x = x², फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x = x²। इसको सोल्व किए तो x = 0 और 1 आ गया। तो 0 और 1 पे कट करेगा यहाँ पे, सॉरी, ये y = x, एक मिनट में फिर से इसको बना रहा हूँ। देखिए, ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, y = x² का है ना, y = x², पॉजिटिव y के बाद सिमेट्रिक, y = x, तो y = x का ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। ये ग्राफ बन गया y = x। ओके, दोनों का ग्राफ बना लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 पे और 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। प्रत्येक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले और बाद देखेंगे, है ना। हमें मैक्सिमम निकालना है इन दोनों का। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इससे पहले अगर देखें, इन दोनों ग्राफ में कंपेयर करो, जो ऊपर होगा वो मैक्सिमम, नीचे वाला मिनिमम। हमें मैक्सिमम से मतलब है, तो इसको डिलीट कर देंगे। तो इस इंटरवल में ये ग्राफ हो गया। अब 0 से 1 की बात करें तो ये लाइन ऊपर है, ये नीचे है, तो ये ऊपर वाला हमको लेना होगा क्योंकि मैक्सिमम लेना है, तो ये पोर्शन डिलीट हो गया। 1 to इन्फिनिटी की बात करें तो ये पैराबोला ऊपर, लाइन नीचे, तो ऊपर वाला लेना होगा मैक्सिमम के लिए। तो इस तरीके से ग्राफ बन गया। अब इसको हम अगेन बनाऊं फ्रेशली, तो ऐसे बनेगा। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से ये पैराबोला वाला पोर्शन, इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, इसके बाद ये पैराबोला अगेन, है ना। एक मिनट, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, इस रीजन में पैराबोला, ऐसे 0 से 1 में स्ट्रेट लाइन, 1 के बाद अगेन पैराबोला। तो ये देखिए, ये 1 आ गया। ओके, तो ये ग्राफ जो हो गया, origin x y, this is graph of y = maximum of x²। इसका ग्राफ ये हो गया। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा वो आप समझिए। y =
मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इक्वल्स टू, ये हमारा एक्स स्क्वायर है जब एक्स लेस देन 0 होगा और फिर ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 to इन्फिनिटी में, लेस देन 0 में, इन दोनों में एक्स स्क्वायर है। y इक्वल टू एक्स जब 0 से 1 के बीच में होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके पीस वाइज फंक्शन ऐसा बन गया, जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ग्राफ, इस ग्राफ को देखते हैं। y इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो फर्स्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। उसके लिए x इक्वल टू एक्स क्यूब लिखे हैं, सोल्व किए तो -1 0 1, ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ रिमेंबर ही करना होता है। देखिए, ये ओपनिंग नीचे, ये ओपनिंग ऊपर, एक्स क्यूब का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स तो है ही, हमें मिनिमम लेना है, तो प्रत्येक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जर्व करना है हम लोग को। तो -1 से पहले लेस देन -1 के केस में इन दोनों में कंपेयर करो, ऐसे करेंगे आप। तो देखिए, ये ऊपर है, ये नीचे है, मीन्स हम लोग को मिनिमम लेना है, तो नीचे वाला लेना है, मीन्स ये पोर्शन लेना होगा ना। ध्यान दीजिए, ये वाला होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम हो जाएगा। -1 से 0 के केस में ये ऊपर है और ये नीचे है, तो हम लोग को क्या लेना है, मिनिमम, मीन्स ये लेना होगा। इसको डिलीट कर देंगे, तो ये आ गया। 0 से 1 में ये नीचे है, तो यही हमारा रहेगा, मिनिमम ही रहेगा, ये डिलीट। 1 to इन्फिनिटी में ये नीचे है, ये ऊपर है, तो नीचे वाला रखेंगे, ऊपर वाले को डिलीट। नीचे वाला इसीलिए होगा क्योंकि मिनिमम लेना है। तो यहाँ से इसका आंसर आपका आ गया। या फिर जब ग्राफ बनाएंगे फर्दर, तो देखिए इस इंटरवल में पहले यहाँ से ये आ गया, देखिए ये लाइन गया, फिर पैराबोला गया, मीन्स ये लाइन, उसके बाद ये पैराबोला, मीन्स ऐसे कुछ। इसके बाद सॉरी, y पैराबोला नहीं, ये एक्स क्यूब का पोर्शन है, ये एक्स क्यूब हो गया, ये y इक्वल टू एक्स, फिर y इक्वल टू एक्स क्यूब 0 से 1, उसके बाद ये लाइन। थोड़ा सा इसको देखिएगा, ऐसे है ना। इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना लिए। ये 1 चला गया, 0 और दिस इज -1। तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है वो समझिएगा आप। देयरफॉर y इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स क्यूब, दिस इक्वल्स टू एक्स कब होगा, ये हमारा पोर्शन एक्स का है और ये पोर्शन, ये कब होगा, जब -1 से 0 हो और 1 to इन्फिनिटी। -1 to 0 और ऐसा कुछ। y इक्वल टू एक्स क्यूब कब होगा, जब x लेस देन -1 होगा और 0 to 1 के बीच में। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट, इसको देखिए। इसके पहले हम लोग इसका ग्राफ देखे थे, तो वहीं से ये एक फार्मूला बनता है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। दो फंक्शन यहाँ पे है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स वाई टू प्लस मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स वाई टू। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों में सेम रहेगा,
यहाँ पे मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स है, तो मिनिमम के केस में यहाँ पे माइनस यूज करेंगे और मैक्सिमम में यहाँ पे प्लस करेंगे। इट्स ओके। तो यदि फार्मूला ही पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो ग्राफ सीख ही चुके हैं आप, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा आपको कई सारा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, x माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फोर। ओके, तो स्टैंडर्ड की बात करें, इसको x और इसको y रखें, कैपिटल X कैपिटल Y इक्वल टू माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस फोर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो एक्स वाई अपोजिट साइन का सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दोनों एसिम्प्टोट बनेगा। अब यहाँ से 2 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये y एक्सिस है, y एक्सिस को 2 यूनिट मैंने राइट कर लिया और x एक्सिस को 3 यूनिट ऊपर कर लिया। तो जब 2 यूनिट ये राइट चल जाएगा तो ग्राफ ऐसे ऐसे शिफ्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा तो ऐसे कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ मिस्टेक आ रहा नहीं, फिर ये 2 यूनिट ऊपर गया, 2 यूनिट राइट गया, 3 यूनिट ऊपर गया, मीन्स ग्राफ ये जो है ऐसा बनता। ओके ना, यहाँ पे अगेन कुछ मिस्टेक आ गया, उसको देखिए। तो यहाँ से हम लोग देखिए कि 2 यूनिट राइट और 3 यूनिट अपर, y माइनस थ्री मीन्स 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेगा। तो देखिए ये y एक्सिस है, तो इसको 2 यूनिट मैंने राइट शिफ्ट करवा दिया। ये जो एसिम्प्टोट दिखाई दे रहा y एक्सिस, ये 2 यूनिट राइट शिफ्ट कर जाएगा, नया न्यू एसिम्प्टोट, और ये 3 यूनिट ऊपर चला गया। अब ये दोनों हम लोग का एसिम्प्टोट है, तो फिर ये ऐसा और ये ऐसा चला गया। ओके, शिफ्ट होने के बाद ये पोर्शन ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, पहले 2 यूनिट राइट गया, अब फिर 3 यूनिट ऊपर चल जाएगा, मीन्स ऐसे कुछ। वैसे ही ये 2 यूनिट राइट 3 यूनिट ऊपर, मीन्स इस तरीके से। कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना है एक्सिस के साथ तो एक्स को जीरो करते हैं, तो -2 -4y -2 2 2 + 3 5, तो यहाँ पे 5 0,5 इसका कोऑर्डिनेट। ये निकालना हो तो y को जीरो करते हैं, तो -3 मीन्स 4/3 + 2 10/3 इसका कोऑर्डिनेट। इस तरीके से ग्राफ। नेक्स्ट, इसको देखते हैं, y = 1/x - 1 का ग्राफ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x - 1 × y = 1। स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो x y = 1, x y = 1 पॉजिटिव, मीन्स दोनों सेम साइन का, दोनों फर्स्ट में या दोनों थर्ड में, ये दोनों एसिम्प्टोट, तो ऐसा कुछ बनता है। x - 1 मीन्स 1 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा, केवल 1 यूनिट राइट, मीन्स y एक्सिस को 1 यूनिट राइट कर देंगे, 1 यूनिट यहाँ पे राइट ऐसा आ गया, तो ये ग्राफ उठ करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ। और यहाँ वाला पोर्शन ध्यान दीजिए, यदि इसी में हम इम्प्लीमेंट करें तो ऐसे होता, तो ये चला जाता ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे बन जाता है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसके लिए x को जीरो करना पड़ेगा, तो x को जीरो करेंगे तो y का वैल्यू -1, इट मीन्स -1 0, -1 इसका कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से ग्राफ का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है हम लोग का, ठीक है। तो इसको ओवर करते हैं हम लोग आज।